नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। इंडिया गठबंधन के सूत्रधार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबी चुप्पी के बाद एक बार फिर चुनावी मोड में आ गए हैं। खबर है कि 24 दिसंबर को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ और यूं कहें कि जहां से प्रधानमंत्री सांसद हैं, वाराणसी में एक चुनावी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। यही नहीं, सीएम नीतीश के यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ने की खबरें भी लगातार आ रही है। इस रैली से पहले यानी कि कल सीएम नीतीश बीजेपी के नंबर 2 कहे जाने वाले अमित शाह से 1-to-1 मुलाकात करने वाले हैं और इस मुलाकात के भी कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं कि क्या सीएम नीतीश जो है बीजेपी को चुनौती देने का पूरी तरह से मन बना लिया है और उसी का नतीजा है कि वे वाराणसी में रैली करने जा रहे हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ वीरेंद्र यादव न्यूज के संपादक वीरेंद्र यादव जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। वीरेंद्र जी, जेडीयू की वाराणसी में 24 दिसंबर की रैली को आप कैसे देखते हैं? कहा जा रहा है कि तमाम तैयारियां कर ली गई है, जो कुछ बचा है उसको पूरा करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। निश्चित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पड़ोसी राज्य यूपी है और चर्चा है कि लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे नीतीश कुमार जी। बिहार में लड़ेंगे, यूपी में लड़ेंगे, वो तो बात की चीज़ है, लेकिन चर्चा की वहाँ से भी लड़ सकते हैं, यूपी से भी। लेकिन जो 24 की रैली हो रही है इस मायने महत्वपूर्ण है कि पिछले 4-5 महीनों से इंडिया गठबंधन को कोई बैठक नहीं हुई है। कांग्रेस चुनाव लगी थी विधानसभा चुनावों में 3-4 या 5 राज्यों के, तो उसमें लगता था कि एकदम स्थिरता आ गई थी गतिविधियों में इंडिया के। अब नीतीश कुमार जी की रैली के फिर शुरुआत होगी, फिर गतिविधि बढ़ जाएगी, गठबंधन की फिर बैठकें शुरू हो जाएंगी, फिर विभिन्न राज्यों में रैलियाँ होंगी, तरह तरह के अभियान चलेंगे। तो उस अभियान की आप माने कि इंडिया गठबंधन के चुनावी अभियान की शुरुआत है यूपी की वाराणसी से रैली। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो रैली होने जा रही है 24 दिसंबर को, ये इंडिया गठबंधन की नहीं, जो है जेडीयू की रैली होगी और यूपी के कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो क्या जान फूंकना मकसद है यूपी के कार्यकर्ताओं में, जेडीयू के कार्यकर्ताओं में, या फिर बीजेपी पर दबाव बनाना है, या इंडिया गठबंधन के जो नेता अभी तक सीएम नीतीश को संयोजक घोषित करने में आनाकानी कर रहे हैं उन पर दबाव बनाने की कोशिश है? देखिए, फिर बात वही आती है संयोजक, कहीं बात ही नहीं नीतीश कुमार जी को संयोजक बना के कहाँ से जबरिया कि बनाएंगे नहीं, कब नहीं बनना, कहीं कोई चर्चा नहीं है, कोई आज तक कोई चर्चा नहीं है, आगे भी कोई होगी नहीं होगी। नीतीश जी के नाम पर सहमति बनेगी नहीं बनेगी, बड़ी अलग बात रही। हर पार्टी का अपना लीडरशिप होता है, अपना एक आधार होता है, अपने वोटर होते हैं, उनको करना पड़ता है कम्युनिकेट। तो नीतीश जी अपने वोटरों के साथ जा रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए। उनके वोटर कितने यूपी में नहीं पता है हमको। जब चुनाव का आज तक एक भी चुनाव से लड़े हो, चुनाव में ढंग का वोट मिला उनको, ऐसा कभी नहीं हुआ है। एक बार चुनाव घोषणा करके चुनाव से लोग भाग गए बीच मैदान से कि अब चुनाव नहीं लड़ना है हमको। तो उस स्थिति में नीतीश जी की कितना अपना आधार है उस इलाके में जहाँ जा रहे हैं यूपी में। दूसरी बात है कि पीएम के क्षेत्र में है, स्वाभाविक तो नाम भले जदयू का हो, लेकिन पीछे याद तो मतलब जो आरजेडी का बेस वोट है वो भी जुड़ा रहेगा। क्योंकि सिर्फ यूपी में चुनाव नीतीश जी लड़ना, सिर्फ इनके चुनाव नहीं होगा, पूरा गठबंधन का चुनाव होगा वो। नीतीश चूँकि आप और छोड़ दीजिए, बिहार के तो प्रत्येक हैं वही नेता गठबंधन के, जो पार्टियाँ इस साल में शामिल हैं, कांग्रेस को मान लीजिए कर दो माइनस, तो भी बाकी 5-6 पार्टियाँ सब इसके साथ में खड़े रहेंगे। तो सिर्फ नेता भले नीतीश जी रहे, हो सकता है तेजस्वी यादव चले जाए उस मीटिंग में, ऐसा कुछ लालू चले जा सकते हैं उस मीटिंग में जो हो रही है। जदयू की भले हो, आप कोई भी सकता है, हालांकि कौन आएंगे इसके नाम घोषणा नहीं हुई है। नीतीश जी की मीटिंग होगी, पार्टी की मीटिंग होगी, पार्टी बड़ा कार्यक्रम कर रही है, इस आयोजन के लिए तैयारी कर रही है, आपने तैयारी कर रही है। आपके ही शब्दों में कि ये भले ही जेडीयू की मीटिंग हो, रैली हो, लेकिन इंडिया गठबंधन पीछे खड़ा है। ये बताएं कि वाराणसी जाकर रैली करना, आप कह रहे हैं कि जहां आधार नहीं है, तो इस रैली का मकसद क्या है? क्या बताना चाहते हैं नीतीश जी इसके जरिए?
जनता से कम्युनिकेट करना चाहते, बताना कुछ नहीं चाहते हो, जनता से कम्युनिकेट करने, पब्लिक से कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि हाँ हम भी हैं नेता, हमारी बात सुनिए। क्योंकि उस क्षेत्र में ऐसा नहीं कि नीतीश चुनाव लड़ेंगे महाराष्ट्र से, लेकिन प्रधानमंत्री का क्षेत्र है तो चर्चा तो रहेगा। पीएम के क्षेत्र में किसी राज्य का मुख्यमंत्री रैली कर रहा हो तो वो महत्वपूर्ण है कि क्या महत्व है कि पीएम के क्षेत्र में एक सीएम की रैली हो रही है। इससे तो कोई बड़ा खबर का इफेक्ट वोट में असर नहीं पड़ता है, इसका असर पड़ता है खबरों पे, खबर के डिस्प्ले पे, खबरों के इफेक्ट पे, उस पर वह प्रभावित होगा। उसमें वोट का कोई प्रभाव नहीं पड़ना। खबर ये हेडलाइन मैनेजमेंट, किसकी कहते हैं ना, हेडलाइन मैनेजमेंट है, हेडलाइन मैनेजमेंट है ये, वोट मैनेजमेंट नहीं है ये। वोट मैनेजमेंट नहीं, हेडलाइन मैनेजमेंट है। लेकिन ये कहा जा रहा है और यूपी के जो जेडीयू के जो वहाँ कर्ता धर्ता हैं उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश यूपी के 3 लोकसभा क्षेत्र हैं, फूलपुर हो गया, वाराणसी हो गया और प्रतापपुर हो गया, इन 3 जगहों से चुनाव लड़ सकते हैं। उनको चुनना है कि कौन सा क्षेत्र वो अपनाते हैं। और इस बात की भी संभावना कही जा रही है कि वाराणसी भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ वो चुनाव मैदान में उतरें। ये तो फालतू की बात है। सीएम को चुनाव नहीं लड़ सक जाएंगे, लड़ूँ प्रतापपुर और कहाँ के बेमतलब की बात। उनका अपना जो नेता जदयू के हैं उनका अपना भविष्य है कुछ, वो उस यूपी में इनके भविष्य तय करेंगे वो। ये तो खाली खबर मैनेजमेंट है, कुछ नहीं है ये। इस रैली का कोई औचित्य नहीं भी कि इसे सीएम पीएम के क्षेत्र में रैली कर रहे हैं। बहुत दिन से जब जो गठबंधन निष्क्रिय थी, भाजपा की कई जगह बड़ी जीत हुई, तो उसमें जो गठबंधन थी, एनडीए गठबंधन, महागठबंधन क्या कहते हैं इंडिया, उसमें जो मृतक का ये हो गया था ना, मृत प्राय होने लगा था धीरे धीरे। कहीं सब कुछ निष्क्रिय था, सब कुछ नेता निष्क्रिय, कार्यकर्ता निष्क्रिय, सब सो रहे थे। भाजपा के हार के बाद नींद थोड़ा ठुनठुनाया, अगर कुछ होगा रुका रहे तो अब लगता नहीं हो लखा है, हम तैयार ही रहे तो लाठी खड़ी है कि हम जैसे उठे घर में चढ़े, मैंने घर पर चढ़ने की तैयारी है, दिखावा है कि हम चढ़ जाती हूँ हम तो कर रहे हैं। और जरूरी पॉलिटिक्स करना पड़ता है, ये पॉलिटिकल प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि नीतीश कुछ नया कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल प्रोसेस है। आपको पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो चाहे रैली कीजिए, धरना दीजिए, प्रदर्शन कीजिए, मारपीट कीजिए, जो करना कीजिए, लेकिन पब्लिक को कम्युनिकेट करने के लिए ये सब जरूरी प्रक्रिया है, नीतीश वही कर रहे हैं। 24 दिसंबर को यूपी के वाराणसी में रैली होगी, फिर 21 जनवरी को जो है वो झारखंड के रामगढ़ में रैली करने जा रहे हैं सीएम नीतीश। तो ये दोनों रैलियां हैं, ये रैलियां जेडीयू की है, ना कि इंडिया गठबंधन की। लेकिन आपके शब्दों में कहें तो इंडिया गठबंधन की रैली है। नीतीश का अपना बेस देखिए, नीतीश का अपना बेस क्या है यूपी में, झारखंड में किसके बल पर जा रहे हो? क्या कुर्मी वोटर है उनका पूरे दोनों राज्यों में मिला के? ये फिर कर रहा हूँ बताया वही कि नीतीश जी के नाम पे भले रैली हो रही हो, जदयू के नाम पे रैली भले हो, लेकिन पूरा का पूरा ताकत आरजेडी के पीछे लगी रहेगी उनके पीछे। क्योंकि नीतीश जी सिर्फ अकेले नीतीश जी नहीं है, उनके पास एक बड़ा वोट बैंक है जिसको यादव कहते हैं, जो लालू जी का सपोर्टर है, जो आरजेडी का सपोर्टर है, जो और मुसलमान 35% एटलीस्ट लगभग 35% दूर मिला होता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि वाराणसी से भी अगर सीएम नीतीश चुनाव मैदान में उतरते हैं तो वहाँ कुर्मी की अच्छी खासी वोट है, उसके बाद यादव वोट बैंक हो गया, उसके बाद मुस्लिम वोट बैंक हो गया, तो पीएम मोदी को भी हिला सकते हैं। उसी तरह फूलपुर के बारे में कहा जाता है कि वो क्षेत्र जो है पूरी तरह से कुर्मी समुदाय का गढ़ है। प्रतापपुर के बारे में भी यही कहा जाता है। तो आधार तो है ही, जातीय आधार बनता है सीएम नीतीश के लिए, इसीलिए शायद एक कयास भी लगाए जा रहे हैं। और जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं बिहार सरकार में श्रवण कुमार, उन्होंने भी इसकी पुष्टि की है कि रैली होगी और ये निश्चित हो गई। मुख्यमंत्री कुर्मी, यूपी का जो नेता है इनका कुर्मी, श्रवण कुमार कुर्मी, जो कुर्मी समीकरण है ना, इसका क्या मतलब है यार? हर मामले में कुर्मी का क्षेत्र, कुर्मी का नेता, कुर्मी का वोटर, बाकी सब चोखा में लगा बैठ गया पॉलिटिक्स में जी कि कुर्मी। नीतीश जी बोलोगे, नीतीश जी अपने आप कुछ नहीं है। मैं कुर्मी कहाँ बोल रहा हूँ कि उनकी जाति का आधार वोट बैंक है, यादवों का है, मुसलमानों का है, जो आप कह रहे हैं वही बोल रहा हूँ। जिनका नाम गिना रहे हैं, श्रवण कुमार कुर्मी, नीतीश जी कुर्मी, प्रतापपुर में वोट कुर्मी, बनारस में वोट कुर्मी, वहाँ का अध्यक्ष कुर्मी, यूपी का जो अध्यक्ष कुर्मी होंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं इसमें, ये बताने की जरूरत नहीं है, कोई कुर्मी होंगे। क्योंकि कुर्मी की पार्टी कौन इसमें आएगा? दूसरा आदमी अध्यक्ष दूसरे राज्य से बनने के लिए, यूपी झारखंड में वहाँ कोई अध्यक्ष कुर्मी होगा, झारखंड पता कर लीजिएगा इस पार्टी का। नहीं तो आप कैसे देखते हैं कि मतलब इसकी संभावना, गुंजाइश नहीं है कि सीएम नीतीश वहाँ से? भाई सुना, हम लड़ भी चुनाव तो कोई नहीं थे, हमारा
हम जाकर झंडा गाड़ते वहाँ यूपी बनारस में है कि हम चुनाव लड़ेंगे पीएम के खिलाफ में, कोई रोक देगा हमको? हम भारत में नागरिक हैं, वोटर हैं, देश को चुनाव लड़ सकते हैं, कोई रोक हमारा पे? आपको कोई रोक देगा? जी जी। सवाल है कि कौन चुनाव लड़ लेता है, क्योंकि हम जाएंगे तो कोई पूछबो नहीं करेगा कौन ले रहे। लेकिन सब जब सीएम जाएंगे तो उस खबर हम फिर करें कि सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट है, हेडलाइन वोट मैनेजमेंट नहीं है, वोट मैनेजमेंट नहीं है। ये बताएं कि क्या अगर सीएम नीतीश जाते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक शौक जो कहते हैं देना, वो शौक देना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन को एक मैसेज देना चाहते हैं कि देखो हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम ताल ठोक रहे हैं, तुम भी हमारे साथ आओ पीछे से। इधर ताल ठोकरा जाकर ठोकाना तू कौन और राजू भूयार जिला में ये तू घर जो है जा ठोका तू बनारस में। अरे भाई चुनाव जीतना तो अपनी लड़ाई राज में आपको पॉलिटिक्स करनी है, राज्य की देश के राज्य की सीएम बिहार के हैं आप, आपको देश बिहार पहले पॉलिटिक्स बिहार करनी है फिर देश करेंगे, तो पहले बिहार में लड़ लीजिए लोकसभा चुनाव ना, तो खाला फुल प्रोग्राम पड़े हुए हैं। तो काहे के लिए नरेंद्र मोदी जी गुजरात से चल करके वाराणसी में चुनाव लड़े? 2014 में गुजरात मोदी जी चुनाव वहाँ से जीते थे, गुजरात से भी दो जगह से जीते थे, उनको भी अपनी जीत मतलब तय नहीं लग रही थी, इसीलिए 2 जगह से जीते। बिल्कुल। तो जिस दिन मोदी पूरा हाई पावर में थे, पार्टी का नेता घोषित हुए थे, पीएम का दावेदार थे 14 में, तो उनको दो चुनाव लड़ना पड़ा, पता है कहीं डूब जाएंगे हमको। गंगा मैया बुला के डुबाना थे हमको। आप नीतीश जी को कम क्यों आंक रहे हैं? नीतीश जी क्यों नहीं हरा सकते हैं? क्यों नहीं उनके खिलाफ मतलब यूपी में जाके चुनाव लड़ सकते हैं? क्या लड़ने को रोके क्या? लड़े कोई मना कर रहा है इनको? नीतीश जी को लड़िए, खूब लड़िए। हाँ सीएम है, संसाधन मिलेंगे, सुविधाएं मिलेंगी और इफेक्ट होगा। पीएम के खिलाफ सीएम लड़ेंगे तो खबर तो है ही ना, खबर कहाँ नहीं है? हम ही छापेंगे पहले 8 कॉलम में कि सीएम ने लाठी ले खड़ा हो गया इस पीएम के खिलाफ में, ये कौन बड़ी बात होगी? खबर है, उसमें वोट नहीं है, सिर्फ ये कर रहे हैं हम। वोट कैसे नहीं है? वोट जब पटेल समुदाय, वहाँ एक अच्छी खासी जनसंख्या है पटेल समुदाय की, कुर्मी समुदाय की। आप कह रहे हैं नीतीश जी जाएंगे वाराणसी, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि लालू जी नहीं जाएं, अखिलेश यादव नहीं आए और इन लोग का जो वोट बैंक है वो इनके पीछे खड़ा होगा, तो ताकत तो है ही इनके पास। रैली का मतलब क्या है? रैली का मतलब मेरे ख्याल से, अगर हमसे आप जानना चाहते हैं, तो उस रैली का मकसद है कि एक संदेश देना देश की जनता को, पॉलिटिकल पार्टियों को, कि जिस नरेंद्र मोदी को आप बहुत ताकतवर समझ रहे हैं, उनके खिलाफ हम ताल ठोक रहे हैं, हम उनसे 2 हाथ करने को तैयार हैं, आप हमारे पीछे आइए तो सही। ये गंगा मैया कब डुबा देंगे, कब उबार देंगे ना, करना बड़ा मुश्किल है। तो ये नीतीश जी को बुलावा तो आ नहीं रहा गंगा मैया का। जब मोदी का जो बुलावा आया था गंगा मैया से 2014 में, मोदी जी को बुलावा आया था, उन्होंने हर हर गंगे घर घर गंगे का नारा दिया, गंगा माँ की सफाई करने चले थे, और गंगा माँ का क्या हाल है जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। नहीं गंगा उस दिन उसकी गंगा माँ गुस्सा गई होंगी उस दिन, तो उन्होंने ब्रांडिंग कर लिया था, उस नीतीश कहाँ कर पा रहे हैं? नीतीश जी कर रहे हैं, शुरुआत किए हैं भाई। नीतीश जी करें, पूरा हर जगह से लड़े, इंदिरा क्या नाम है, मोदी के खिलाफ लड़े, राजनाथ सिंह लड़ा है, अमित शाह के खिलाफ गुजरात में लड़ रहा है, कोई मना कर रहा है इनको? ये बताएं कि जिस तरह से तैयारियां की जा रही है रैली की, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसके जरिए देश में एक सकारात्मक राजनीति का जो है संदेश जाएगा, और जो दल जो इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए हैं वो दल भी इस जो है इसका अनुसरण करेंगे? ऐसे भी इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं सीएम नीतीश। देखिए अभी एक सही बात है कि शुरुआत पटना से हुई जी, मुंबई गए, फिर कहाँ कई जगह गए, बेंगलोर लोग गए, बेंगलोर दिल्ली होनी थी, भाजपा शुरुआत होनी थी भोपाल की रैली से, स्थगित हो गई थी। अब संभव है कि नीतीश जी अगर जब जा रहे हैं क्या नाम है यूपी में बनारस में, तो और लोग भी आएंगे उस रैली में। ठीक है, भले रैली जदयू की होगी और पार्टी नहीं आ सकती हैं, उसमें राहुल गांधी आ सकते हैं, लालू जी आ सकते हैं, अखिलेश यादव, कोई आ सकता है भाई। जब विपक्ष का मंची है तो विपक्ष में कोई भी आ सकता है। आज भले घोषणा, आज वायु टाइम है आपको 10 दिन 12 दिन, उसमें तो हो सकता है नेता तो 2 दिन में नेता कार्यक्रम तय करते हैं और रद्द कर देते हैं। तो कौन बड़ी बात हो सकता तो सभी लोग आ जाए उसमें कि भाई ठीक है, भले ही रैली जदयू की है। ये बताइए कि अगर ये रैली होती है और सीएम नीतीश वहाँ रैली करते हैं, आप जो गिना रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता भी जा सकते हैं, तो ये तो मतलब कहीं ना कहीं जो है एनडीए जो है और बीजेपी है, खास करके प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो उनके माथे पे पसीना आना तो लाजमी है। देखिए चुनाव जो लड़ता है ना भाई जी, चाहे उसका वोट 5 हो चाहे 5 लाख हो, पसीना बराबर आता है दिमाग पे।
कौन वोट पाएगा वो पूरा खिसक गया कि मेरा जमीन वहाँ गंगा माँ डुबा देगी हमको। इसलिए चुनाव में लड़ने वाला हर आदमी के माथे पसीना रहता है, चाहे वोट जितना बड़ा भी हो। इतना आसान तो चुनाव लड़ा नीतीश जी कभी विधायक सीएम बनने के बाद कभी विधायक चुनाव नहीं लड़े। बिहार के मुख्यमंत्री बड़े बड़े पार्टी के नेता रहे हैं, कभी इसलिए हिम्मत नहीं कर पाए कि पता नहीं कौन कहाँ डुबा दे हमको। इसलिए चुनाव तो सबके लिए जोखिम भरा सवाल है। इसलिए चाहे वो मोदी जी हों, चाहे नीतीश जी हों, चाहे लालू जी हों, चुनाव सबके लिए बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मुझे लगता है कि सीएम नीतीश जो आप कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ते कि मतलब डुबा दे लोग, और जो सीएम का जो गृह जिला है नालंदा, वो तो कुर्मिस्तान है, कुर्मियों का गढ़ है। कहा जाता है कि वो वहाँ से किसी को भी टिकट दे दें वही जीतता है। फिर ऐसे में सीएम को किस बात का डर? तो लड़के जीत रहा ना भाई, तो कौन मना करता हुआ। अब 2006 सीएम 5 से 20 साल हो गया सीएम रहे, कभी चुनाव के लड़ लगे दोबारा, फिर लौट के विधानसभा जनता के बीच बराबर गए। एमएलसी क्यों बने भाई? कुर्मिस्तानी चले जाते ना भाई, अपनी जीत आते ना। कहाँ कोई मना कर रहा था आपको? कभी हो जुटा पाया? कहे नहीं, पता नहीं कि जुटा पाए। वो अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा को सही जगह इस्तेमाल कर। नहीं, वो बस डर ही था, पता नहीं कौन पैर खींच दिया हमारा। और हमारा हाल हो गया 7 वोट वाला, जैसे शक्ति यादव का हो गया। इसलिए ऐसा नहीं कि वो बहुत शक्ति यादव की तुलना आप कर रहे हैं नीतीश जी से। हर मामले में मैंने 7 वोट से भी हार सकते हैं यहाँ पे, ये कर रहे हैं नहीं कि 7 वोट से भी हार सकते हैं यहाँ पे। तो इसलिए पॉलिटिक्स में कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कोई भी सीएम चाहता है कि हम थोड़ा बगल से निकल लें। अब सुशील मोदी जी रहे, बहुत बड़ा नेता थे भाजपा के, कभी चुनाव लड़े सीएम बनने के बाद, लीडर सिंह कभी नहीं लड़े, पीछे पीछे चलते रहे। मोदी जी, नीतीश जी का भी वही हालत है। जो चुनाव लड़ के हारने का जो भय है ना, तब जो है सत्ता में आके हो, तब सत्ता में नहीं कोई दिक्कत नहीं है कि हार जाए भाई। ये बार कुर्सी मिलती है ना आदमी को, तो आदमी को कुर्सी भयभीत कर देता है कि पता नहीं कुर्सियाँ कब खिंच जाएगी हमारी। तो जो रास्ता सुलभ है, आसान, उससे निकल लो। वो तो ठीक है। तो ये तो डर मोदी जी को भी सता रहा होगा। बोल रहे हैं सबके लिए होता है, हम सबके लिए बोल रहे हैं, सब इनके लिए, किसी के लिए कर रहा हूँ मैं, सब साथ ही होता है। ये कितने बड़े टेंशन देंगे नीतीश कुमार पीएम मोदी को, बीजेपी को? टेंशन कितना बड़ा देंगे, ये तो बड़ा टेंशन का आकार रखना पड़ेगा। अब कितना वोटवा है आपके पास में, ये नहीं बताएगा कितना बड़ा टेंशन खड़ा करते हैं आप, या जो आपका वोट बैंक है, आधार वोट है, कि उसको कितना बांध के रख पाते हैं या कितना बिखर जाता है। तो वो तो निर्भर करता है सब आपकी जो पहल है, आपकी जो कोशिश है, आप जो प्रयास कर रहे हैं लोगों को बांधने का, कितना बांध पाते हैं। देखिए वोट जो है ना, बगीचा में बिखरा हुआ क्या चीज़ है, पत्ता है। आपका बड़ा कितना बड़ा मोटरी है और कितना बड़ा आपके पास क्या कहते हैं उसको, झाड़ू बटोरने वाला, उसमें निर्भर करता है। तो आज की तारीख में भाजपा के पास टोकरी बड़ी है, झाड़ू भी बड़ा है। तो उसकी तुलना में बाकी जो पार्टियां हैं, छोटी टोकरी छोटे झाड़ू है। तो झाड़ू टोकरी लड़ाई में आज तो भारी भाजपा पड़ रही है, कल चाहे जो पड़े। आज भारी बीजेपी पड़ रही है, लेकिन कल कौन पड़े कोई नहीं जानता। और सीएम की योजना क्या है, वो किस तरह बीजेपी को मात देना चाहते हैं, वो इसका जो है खुलासा अभी नहीं हुआ है। लेकिन इतना तो तय है कि सीएम इस बात को बार बार दोहराते हैं कि देश में परिवर्तन की ज़रूरत है, क्योंकि इतिहास से छेड़छाड़ किया जा रहा है, उसे बदलने की कोशिश की जा रही है। जो विकास के ढिंढोरे पीटे जा रहे हैं, वो विकास चंद लोगों की मुट्ठी तक ही सीमित है। ऐसे में सीएम नीतीश ने जो है ताल ठोक दिया है, चुनौती दे दी है। आने वाले दिनों में ये भी पता चल जाएगा कि किस तरह की और कितनी बड़ी चुनौती वे बीजेपी के लिए बनते हैं। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना तो मित्रों बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।